लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और विपक्ष को एक तरह से प्रताड़ित करने के लिए तमाम बातें हो रही हैं। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, ये जो पूरे जो संस्कार की बात कर रहे हैं, वो संस्कार तो दिख रहा है कि घमंड, खुद घमंडी है और इसीलिए चारों तरफ उनको घमंड दिखता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार के साथ साथ देश की सियासत गरमाती जा रही है। लोकसभा सदन के अंदर जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने बातों को रखा, उससे विपक्ष काफ़ी नाराज़ है। दरभंगा एम्स को लेकर भी सियासत गर्म है, मगर राहुल गांधी पर भी एक बड़ा आरोप बीजेपी की महिला सांसद ने लगाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआई-एमएल के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल तो यही लेंगे, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई और उसके बाद जिस तरीके से लोकसभा के सदन के अंदर उन पर आरोप लगाया गया स्मृति ईरानी की तरफ से फ्लाइंग किस का, और सब तमाम महिला सांसदों ने कहा कि जांच होनी चाहिए। तमाम महिला सांसदों ने नहीं, बीजेपी की महिला सांसदों ने, 20 से अधिक महिला सांसदों ने ये बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमें लगता है कि उसमें तो संसद में ही बात हो गई है। ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है और हमें लगता है कि ये इस तरह से लोग ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि हर कोई भी आरोप लगा दो, कुछ भी कह दो। तो हमें तो लगता है कि देश में ये बात बिल्कुल साबित हो गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी संसद में इस पूरे सत्र में वो नहीं चाहती थी सरकार की मणिपुर पर कोई बात हो, बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए चाहे वो स्मृति ईरानी के बयान हो, उनके आरोप हो, या मोदी जी के 2 घंटे, 2.25 घंटे का भाषण हो, उसमें कहीं कोई देश की चर्चा नहीं है, कहीं कोई मणिपुर की चर्चा नहीं है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और विपक्ष को एक तरह से प्रताड़ित करने के लिए तमाम बातें हो रही हैं। हमें लगता है जनता बातों को समझ रही है। क्या लगता है मुद्दे से भटकाने के लिए राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस का आरोप स्मृति ईरानी लगा रही है? नहीं, बिल्कुल, हमें लगता है कि उसका मतलब क्या था वो हमें देश समझ रहा है। देश आधुनिक है, तमाम लोग समझ रहे हैं और उसको भटकाने की जो भी कोशिश हो, उससे 2 दिन के लिए कोई खबर बन सकती है, लेकिन वो बात लोगों के बीच में बिल्कुल स्थापित नहीं होगी। अच्छा, दरभंगा एम्स को लेकर के भी अभी सियासत गर्म है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री लगातार ट्वीट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव, और बिहार सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया। हमने बहुत फॉलो नहीं किया, इसलिए इस पर हम बात नहीं कर पाएंगे। दरभंगा एम्स बना नहीं, मगर देश के प्रधानमंत्री ये बयान दे रहे हैं कि बन चुका है, संचालित हो रहा है। अच्छा, ये हमने ध्यान नहीं दिया था। वो तो पूरा झूठ बोला गया है। पूरे पार्लियामेंट में तो अमित शाह से लेकर के तमाम उनके मंत्रियों ने झूठ बोला। तो बिहार के बारे में भी अगर झूठा क्लेम करेंगे तो झूठ तो निश्चित तौर पर उसका पर्दाफाश हो ही जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो कि बहुत अहम है। राहुल गांधी इंडिया अलायंस के भी पार्ट हैं, मगर उनके संस्कार और परवरिश पर जो सवाल बीजेपी खड़े कर रही है, स्मृति ईरानी ने खुद भी बयान दिया है, बाकू भी आपने भी सुना होगा। क्या लगता है कि इस तरीके का बयान देना सही है? राजनीतिक स्तर धीरे धीरे लगता नहीं है गिरता? नहीं, बिल्कुल ये बौखलाहट है। बौखलाहट में बातें हो रही है और हमें तो लगता है कि इस समय लोग तो परेशान इस बात को लेकर के हैं कि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, ये जो पूरे जो संस्कार की बात कर रहे हैं, वो संस्कार तो दिख रहा है कि भाई मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ, देश में महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ हो क्या रहा है। तो जिस संस्कार की ये लोग बात करते हैं, वो संस्कार तो इस देश में मनुस्मृति वाला संस्कार है और जिस संस्कार के खिलाफ खड़े होकर के ही अम्बेडकर ने इस देश में सामाजिक मुक्ति और बराबरी की बात की थी। तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो संस्कार की बात करते हैं, वो इंसानियत वाले संस्कार नहीं है। वो तो लोगों को प्रताड़ित करने वाला, नफरत वाला, विभाजन पैदा करने वाला, दबाने वाला, सताने वाला संस्कार है और ऐसे संस्कार के खिलाफ आधुनिक हिंदुस्तान लोकतंत्र के रास्ते में ही आगे बढ़े। पीएम मोदी आप लोगों को घमंडिया बता रहे सदन के अंदर भी, तो वो तो उनका अपना घमंड है, उनका अपना घमंड। आप प्रधानमंत्री आ रहा है और मोदी मोदी ऐसे नारे लग रहे हैं, आप समझ लीजिए ये पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के आने पर ऐसे नारे लगते हैं। तो घमंड, खुद घमंडी है और इसीलिए चारों तरफ उनको घमंड दिखता है। उनको लगता है कि इस देश में बाकी किसी की कोई बात करने का किसी के पास कोई अधिकारी ना हो, सिर्फ हम बोलते रहें और लोग सुनते रहें। ऐसा तो होने वाला नहीं है। ये राजशाही का ज़माना नहीं है। वो चाहे लाख सेंगोल स्थापित करें, हिंदुस्तान लोकतंत्र के रास्ते पर बढ़ेगा और प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा और प्रधानमंत्री अगर कोई सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो सरकार को जनता जब चुनाव आएगा बाहर भी कर देगी। आपने सुना दीपांकर भट्टाचार्य को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि स्मृति ईरानी जो कुछ कह रही हैं वो केवल मुद्दे से भटकाने के लिए, और कहीं ना कहीं वो तमाम बातें जो हैं वो निर्धार है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।